पाकिस्तानियों ईरानी वजीर खारजा का रूस में जो पुतिन के साथ मुलाकात होती है उधर से उसका पाकिस्तानी जो हुकूमत है या फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर को भी ये पैगाम है कि आपको भी अपनी पोजीशन 2 दिन में वाजिया करनी होगी कि आप हमारे साथ खड़े हैं या आप ट्रंप के साथ हैं। ये खुलम खुला ईरानी वजीर खारजा ने पैगाम दे दिया पाकिस्तान को कि सिर्फ और सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा, आपको जंग का हिस्सा बनना होगा। क्योंकि वो कहता है कि ट्रंप ने हमारे साथ गद्दारी की, मजाक रात का बोला, मजाक रात का हमें रेडी करके उसके बाद हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े बम गिराएंगे। तो इस पर ऊपर से आप उसका देखें कि असर क्या है कि एक तो मोदी का उन्होंने उसको भी वार्न किया कि मोदी हमारे दोस्त ममालिक में से था जो भारत है, और मोदी ने उधर अमेरिका वालों को अपना अड्डे दिए और उधर से वो कहता है कि वो जहाज उड़कर आए और उन्होंने आकर हमारे जो अपना एटमी तनसीबात हैं उधर हमले किए। और उसका भी उन्होंने बोला है कि हम मोदी को भी भारत को भी जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारजा ने ये बात अपना पुतिन के सामने उधर कही और उसके बाद पाकिस्तान वालों को भी पैगाम दे दिया। अब देखना है कि जो अपना पाकिस्तान है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, क्या वो वाकई ही ईरान के साथ खड़े हैं या सिर्फ और सिर्फ बातों से मजम्मत कर रहे हैं। ऊपर से जितना भी चोरी का तेल था जो आपको पता है कि ईरान से खरबों रुपए का आता था जो हमारी स्टैब्लिशमेंट के पास भी पहुंचता और उसके बाद फिर उन पैसों का भी हिसाब किताब होता था, मगर अभी ईरान वालों ने वो तेल भी बंद कर दिया। अब लड़ाई जो है ना वो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट यानी कि जर्नैलों के अंदर भी आ चुकी है। चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मुनीर को भी उन्होंने बोला कि ये आपने क्या किया, आपने तो ट्रंप के साथ बैठकर डिनर किया, उसके साथ आपने वायदे किए, मगर इधर तो खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, ईरान ने तो हमारा तेल ही बंद कर दिया है। तो ये अभी जो है ना अंदर स्टैब्लिशमेंट के जर्नैलों के अंदर जो लड़ाई का सिलसिला है ना ये शुरू हो चुका है। वो इस बात को बार बार फील्ड मार्शल को ही वो कहते हैं कि आपकी ये गलती की वजह से जो है ना हमारा जो खरबों रुपए का नुकसान हुआ और हमारा जो इन्होंने तेल बंद किया है इसके जिम्मेदार आप हैं। तो ये अब ईरान वालों ने तेल बंद कर दिया है। जो चोरी का तेल आता था, खरबों रुपए बनते थे इनके, वो सिस्टम भी अब खत्म हो चुका है मेरे पाकिस्तानियों। ऊपर से पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ह करनी पड़ेगी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े, हम इस जंग का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते। वो कौन सी डील है जो फील्ड मार्शल ने ट्रंप के साथ की और वो कौन सी डील थी जिसके बाद ट्रंप ने 2 दिन भी नहीं निकाले और ईरान के ऊपर बड़े बड़े बम गिरा दिए, जिसका उन्होंने बताया कि पहले उसका जो ठिकाना था वो इंडिया वालों ने, भारत वालों ने उनको जगह दी और उधर से वो जहाज उड़े और उस उड़ने के बाद वो कहता है कि ये हमारे ऊपर गिराएगी और उसका जवाब वो कहते हैं हम देंगे। अब जो अपना वो कहते हैं कि अपना सारे इनके जितने भी ठिकाने हैं, फौजी अड्डे हैं, वो कहते हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। बेसिकली मेरे पाकिस्तानियों, ईरान के पीछे खड़ा है चाइना, ईरान के पीछे खड़ा है रशिया। उन्होंने भी उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप अमेरिकन अड्डों के ऊपर हमला करें। वो कहते हैं कि यूक्रेन में आप देख लें कि यूक्रेन को पीछे से जितनी भी सप्लाई है या बैकअप दे रहा है वो अपना अमेरिका दे रहा है। और अभी वो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जंग का आगाज शुरू करें। बशारतुल फतह जो आपने ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज किया इसको जारी करें, हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना और रशिया ने साफ साफ अंदर से पैगाम दे दिया ईरान वालों को कि आप अमेरिकन अड्डों पर हमले करें, हम आपके साथ हैं। ये अभी जंग जो है ना ये फैलना शुरू हो चुकी है। अगर ये इसी तरह सारी बड़ी बड़ी ताकतें जितने ममालिक हैं पीछे बैठकर छोटी लड़ाइयों के अंदर भी जब मुदाखलत करेंगे तो वो छोटी सी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई बनकर सामने उभरेगी। उसके बाद फिर ये जो जितने भी सुपर पावर हैं अगर इनकी आपस में जंग हो जाती है तो फिर उनको स्टॉप करने वाला कोई नहीं होगा। और अभी ये अब नए हरमस में जो तेल को जो जखीरा है या उधर से जो तिजारत हो रही है उसके ऊपर भी उन्होंने उनकी असम्बली ने साइन कर दिए और कहते हैं कि अभी हमारे जो अपना आयतुल्लाह खamenei सैयद हैं जो वो अगर जब परमिशन हमें देंगे कि इसको भी बंद कर दें तो हम उधर से भी इनकी तिजारत बंद कर देंगे। चोरी का तेल बंद, पाकिस्तान के अंदर जितना भी चोरी का तेल खरबों रुपए का आता था वो भी खत्म हो गया और वो जो डील की थी आपने वो भी खत्म होगी। और अब नए हरमस की तरफ भी अगर उन्हें बंद कर दिया तो फिर मैं पूछता हूँ कि जनाब ये कौन सी डील थी जिसके ऊपर हम बड़ी खुशियां मना रहे थे कि जनाब ट्रंप के साथ डिनर हुआ है और उस डिनर का फायदा क्या हुआ है। वो थोड़ा सा अगर हमारे तर्जुमान है जो एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी के वो थोड़ा सा बता दें तो उस पर फिर तफसीली बात होगी। जैसे उन्होंने बोला कि रियासत में जहाद का ऐलान रियासत ही कर सकती है, तो रियासत जो है वो अब वो ही ऐलान कर सकती है। लड़ाई तो डोर के आगे आ चुकी है, जितना भी आप लड़ाई से भागेंगे उतना ही लड़ाई आपका पीछा करेगी।